को मनईन ए दैया काहे को मनईन ए दैया काहे मनईन ए दैया ठंडो पीर पिया भरलाई लोटा पी ले ए दैया काहे को मनईन ए दैया घोड़ी पिया तेरी ही सनी असुनी मखमल की जीना ए दैया काहे को मनईना ए दैया ढोल से प्रवेश की बाजनी असुनी चिमटा संगीना ए दैया काहे को मनईना ए दैया आज जैसे ही जवाब दिया पिया बात क्या है जवाब दिया खैर जो मेरी बात है मेरी बात भद में रखी पर अपनी बात बताओ मुझे आज आंगन में क्यों बुलाया गया तो मैया पवन रेखा ने जवाब दिया महाराज इस आंगन में मेरा मन नहीं लगता है मेरी इच्छा ऐसी कर रही है जंगल घूमने की जवाब दिया इसमें भूजने की क्या बात है दो चार सहेलियों को लेती और तुम निकल जाती जवाब दिया तो हमारा पतिव्रता धर्म ही क्या है? जो पति के बिना मर्जी के अगर मैं जाऊं जवाब दिया आपकी इच्छा है तो जाओ जंगल में घूमे उसी समय मैया पवन रेखा ने दो चार सहेलियों को लिया और निकल गई जा रही है गुनगुनाती जा रही है बेना के चल बेना सुने जल पे पार अब हुआ क्या जैसे ही जंगल में सहेलियों के साथ में मैया पहुंचे उस परीक्षित महाराज जंगल में एक दुर्बलिक नाम का राक्षस रहता था और उस राक्षस ने मैया पवन रेखा की सुंदरता देखी तो वो नीच मोहित हो गया मोहित हो गया जवाब दिया क्या करूं इसके साथ में मैं छल कैसे करूं ये पतिव्रता स्त्री है अगर हम राक्षस के भेष में जाएंगे तो ये तन पर हाथ भी नहीं रखने देगी परीक्षित महाराज जो वो राक्षस था वो मायावी राक्षस था, रूप बदल लेता था।
उग्रसेन का रूप रखा, एकदम अपनी माया शक्ति के द्वारा आंधी तूफान जैसे ही आंधी तूफान आचा सहेलियां जितनी थी वो इधर उधर बिखर गई। मैया पवन रेखा अकेली ही रह गई। मैया पवन रेखा जब अकेली रही तो अकेलोपन देख के बर राक्षस ने सामने आई, जवाब दिया रानी मुझे पता था तुम डर जाओगे। हाँ, और मैं इसीलिए तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। जवाब दिया पिया हकीकत में मैं तो डर गई। भालू शेर ऐसे चीख रहे, पता नहीं मैं जिंदा रहा या नहीं रहा, मैं तो बहुत डर गई। जवाब दिया बिल्कुल। आज ऐसे ही उस नीच ने सारी बात बताई। जवाब दिया अब डरने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि मैं आ गया तुम्हारे सामने। जवाब दिया रानी मौसम बहुत सुंदर है, इच्छा है सब करने की। जवाब दिया पिया दिन में तो पशु पक्षी करते। जवाब दिया पतिव्रता धर्म मुझे सामने दिखा रही है। दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया पिया आपकी इच्छा। अब हुआ क्या, जैसे ही धोखा दे और बानी चने करो सती संभो। प्रकट हुई लो अंत में पापी का सही हो। जैसे ही पतिव्रता धर्म नष्ट किया उस नीच ने, अब हुआ क्या, जैसे ही अपने भेष में आया, जैसे ही मैया ने राक्षस को सामने खड़ा देखा होश उड़ गए। जवाब दिया ये पापी तेने मेरे साथ में क्या किया। अरे जो पहले जान लेती उन्हें मैं श्राप दे करके तुझे भस्म कर देती। तुझे पता नहीं है पतिव्रता स्त्री में क्या शक्ति होती है। अरे नीच तेने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैया रोने लगी। जवाब दिया पापी सुन अरे तेरो हुए सत्यानाश, अब आगे धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुए सत्यानाश, अब आगे धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुए अब आगे धर्म बिगाड़ो।
जो पहले जान भी लेती सब भस्म कर देती जो पहले जान भी लेती सब भस्म कर देती तेने कर डालो बर्बाद यारागे धर्म में गाड़ो मेरो कर डालो बर्बाद आवाज धर्म में गाड़ो कर डालो मैया बिलकत रह गई। उस नीच ने जवाब दिया पवन रेखा तुम्हारी गोदी खाली मुझे दिखाई दी और मैंने तो अच्छा ही किया जो तुम्हारी गोदी भर दी। जवाब दिया अरे पापी मैं पहले जान लेती श्राप दे करके भस्म कर देते। जैसे ही इधर ये शब्द सुना वो राक्षस बोला तुम्हें नहीं मालूम रानी जो मेरे वीर से जो संतान होगी ना। जवाब दिया ठहर जा पापी नीच मुझे पता है जैसा पिता होता है वैसा ही पुत्र होता है तेरे जैसा होगा नीच। जवाब दिया नहीं रानी तुम भूल रही हो मेरे जैसा नहीं हमसे भी बलशाली होगा। कैसा सुनो सामान्यता होगा बस कोई जीत न पाएगा। राजा और नर की बात का हमसे हार के जाएगा। और सुनो मेरे बेटे में जो अच्छाई होगी तुम्हें तो पता ही नहीं है। पर याद रहे मेरी वो प्यारी भगवान के आदत जाए। कैसी हुई है जरा न समझ पाई कैसी हुई है। हुआ गया परिचित महाराज जैसे ही ये कंस जो रहे गद्दी पर बैठ गया, मंत्री से जवाब दिया, मंत्री मेरा
मेरे नाम का एक जयकारा लगाओ तब तुम्हें बताया। जयकारा लगाएं, बोलिए कंस भगवान की। देख ले सबने जयकारो बोलो। क्या तुम कंस के बन सके हैं? जमाना है हमारा। अगर भगवान की जय अगर बुलवाए तो नहीं बोलियो हैं? कंस दी कितनी जल्दी पट्ट बोल दी जय। अब हुआ क्या, कंस ने जवाब दिया, मंत्री मेरा राज शासन कैसा चलेगा तुम्हें ज्ञात है? मुझे नहीं मालूम। नहीं है तो सुनो। सुनाओ। आज से आहा। पीले वस्त्र वाले जहां मिल जाए तो मेरी जेल खाने में डाल दो। मैंने जेल खाना जो है ना, मैंने जेल बहुत बड़ी बनवाई है, चाहे जितने भी हो संता उसी में लेके आओ। आज से हवन नहीं होगा, जितना घी यज्ञ में चढ़ाते हो खुद खाओ। और सुनाओ, जो टुकड़ा है ना गन्ना में काऊ गड़े हुआ में ढकेलो, व्रत में खिलाओ मत। अच्छा, हमारी ये 3 शर्तें आपको मंजूर होंगी। ठीक है महाराज। परीक्षित महाराज, हवन नहीं करोगे रोज? यहाँ की नहीं, फिर तब की बताया, तब की बात आ रही। हमारी बुद्धि का सटिया ही रही। जब तुम्हें हिनो हवन नहीं रचाइए तो का संग फूकन को आए। हाँ बोलो महाराज, काका बताए रहे थे, हम भूल गए। भूल गए? पीले वस्त्र वाले तुम्हें जहाँ कहूँ मिल जाए, उन्हें लेके पटाओ, हमारी जेल खाने में डालो। पहले दूध पियो महाराज, ताई बात बोलो। बोल तू मेरे पीछे कागल पर जो बता तो या जो मिलो दूध हमें आज सवेरे मिलो। परीक्षित महाराज से कही थी हमारे तो मंच पे दूध चाहिए। महाराज ये चिमटा देखा है? जी महाराज ऐसा ही होगा जैसे आप बता रहे हैं। ऐसा ही होगा। ठीक महाराज। चल खैर ठीक। अब हुआ क्या बेटा, अब तो मैं बहुत सियाना हो गया ना, अब बड़े हो गए। बड़ी हो गए। हाँ। मैं गद्दी पे जमी रही, जमीन रहे, दाढ़ी मूछ लेकर आई तुम्हारी। न करे आई। हाँ। तब शादी में ही कराओ। शादी? हाँ। पहले हम अपनी पत्रिका में देखें शादी लायक तुम्हारी। देखो देखो, अगर निकल रही हो तो करवाओ। हम पहले महाराज खरबूजा खाएंगे। हाँ महाराज क्या कह रहे थे, हम फिर भूली। अपनी पत्रा में देखो हमारी शादी के दिन बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ठीक है अभी देख रहे हैं। ए लिखिया मुंशी, पत्रिका माई कहाँ है? अभी देख रहे हैं महाराज, आ गई पत्रिका ऑनलाइन आ रही है महाराज अभी। हाँ महाराज है शादी तुम्हारी। है तो कहूँ बिटिया देखी? एक नौ दो। हाँ दोए? हाँ। कहाँ की है? बे हाँ। महाराज विकलांग करियो क्या अच्छी? तो जनी मालूम यहाँ के हम राजा हैं और विकलांग करके हम का भाई घोर घोर के पेवा। महाराज राजा और मंत्री की मजाक हो जाती है वहाँ, वो तो खैर हो जाते हैं। हाँ तो है महाराज, एक अनाज दो हैं बिटरियां। दो हैं? हाँ बताएं। बताओ। मगध के राजा जो जरासंध नहीं है, हाँ, उनकी 2 लड़की हैं, अस्ति और प्राप्ति। और वो थी कैसी परीक्षित महाराज? के दोनों चंद्र बदन उजियारी, असुनी दोनों चंद्र बदन उजियारी, पर में लली घर में कुआरी, दोनों चंद्र बदन उजियारी, पर
भैया जाए कोरे में रखबे के लेके आए ये चलाए देने का तबीयत नहीं सही हो जाए। शायद सो के लिए अगर लगाए दो तो लगो रामदेव ऐसे ही भैया मकान हमने की गर्मी लग रही पंखा लगो है साली प्यार कहाँ जा रही। उनका चंदन बदन को सोनेरा, जगने चमके चंदन सा चेहरा, नादाने उमर की बारी, नादाने उमर की बारी, प्रभु में गली घर में कुआरी, अब हुआ क्या जैसे ही भोजराज कंस ने ये सुना मगध देश के राजा जिरा सिंध जो है ना उनकी लड़की है अस्ति और प्राप्ति। जवाब दिया मंत्री हम एक के साथ में नहीं बल्कि दोनों के साथ में शादी करके आएंगे। महाराज जैसे ही हाँ हिसाब से जाइयो बिल्कुल वहाँ कुछ शर्तें धरी जाती हैं। कैसी शर्तें? महाराज हाँ हाँ उनके पास एक हाथी है, अच्छा बाको नाव कुबलिया, तुम आओ कहूँ कुबड़िया ना। मंत्री जी महाराज तू मुझे जानता नहीं है पहचानते हम में हैं। कितना बल है। जानते हैं महाराज तुम में बल है। अब हुआ क्या जैसे ही कंस पहुंच गया मगध देश में जिरा सिंध के सामने जैसे ही पहुंचा है जिरा सिंध से बोले कंस महाराज अरे हमने तो ये सुना आपके दो पुत्री हैं पुत्री है तुम क्या करोगी? मैं उनके साथ में विवाह करना चाहता हूँ। हमारे ही दरवाजे पर हमसे ही उल्टी बात कर रहे हो तुम। कहीं उनको ब्याह करियो ना करिए ऐसे ही रखे हो। ऐसे ना रखे हैं बेटरियां ब्याह लाए कहूँ लड़का देखे अच्छो खास हो, लेकिन तुम का चक्कर में हो। मेरी इच्छा है तुम्हारी बेटी के साथ में शादी करने की। इच्छा है लेकिन हमारी भी इच्छा है। क्या है? ऐसे शादी हम नहीं करेंगे अपनी लड़कियों की। कैसे करिए? हमारे पास एक हाथी है उसे हरा और फिर उसके बाद भावरी डालेंगे अपनी लड़की की। अरे ना का लड़ने पर या मरी गए तो कोई जिम्मेदारी नहीं। अपने हाथी को इधर से हाथी इधर से कंस जैसे ही बड़ा है। हुआ क्या और फिर होना भी क्या था। अरे कंसराज और हाथी डट के वही लड़ाई। अरे कंसराज और हाथी में फिर डट के वही लड़ाई। अरे एक से एक बलवान अरे नहारी कर रे भाई। महाराज कंस से हाथी गो के हारी ओए मजबूर गुजरा सिंध ने नहीं हमारे प्यार। और सुनी कोई दुल्हन बन के दो बिटियां ससुरे आई। कोई दुल्हन बन के दो बिटियां ससुरे आई। ससुरे में
अस्थि और प्राप्ति के साथ में विवाह हुआ। उस कुमिलिया पीड़ जो हाथी जो रहे परीक्षित महाराज हरा दिया कंस ने। जैसे ही परीक्षित महाराज हराया है, जिरासंध ने शादी की और दान में कुमिलिया पीठ को भी दे दिया, जाओ इसे भी ले जाओ। अब हुआ क्या, जैसे ही पीते सयो भैया काय पठैला पीते सको भैया देवकी रोने लगी है भैया कंस से चिपट के। जैसे ही तो कंस ने जवाब दो, बहन तू रोए काय के रही है, तो पता नहीं तेरा भाई कितना खूंखार है। सुन बहन, ओ मेरी बेना क्यों रोती है, क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। और बेना तेरी चौथी चली बटेश्वर से, तेरी चौथी चली बटेश्वर से, तेरी चौथी। भोजराज कंस ने जवाब दिया, सुनो बहन, अगर बटेश्वर में तुमसे अगर कोई धमकी दे तो कह देना मैं भोजराज कंस की बहन हूं। वहां से उठवा लेंगे और अपने यहाँ जमीन में दबा देंगे। मुझसे कंस कहते हैं अब हुआ क्या, बहन देवकी को तसल्ली जैसे बनाई तो रथ में बैठा लिया। अब नंबर आ गया विदा करने का। और जैसे ही विदा करने के लिए भोजराज कंस चला तो हुआ क्या, और फिर होना भी क्या था दुर्वेश। वसुदेव कुमार का साला है। रथ में देवकी जाई रही, पीछे से एक रसाला है, ताके पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। जैसे ही देखा है भोजराज कंस अपनी बहन को खुशी के साथ में विदा कर रहा है। देवताओं ने जैसे ही देखा आकाशवाणी करने लगे। जैसे ही देखा कंस कंस
देवकी के लला हुए मिट्टी में तोए मिलाएगा। जवाब दिया एक कंसरा खुशी के साथ में जैसे ही बहन की तू विदाई कर रहे हैं, तुझे नहीं मालूम इसके काले पर्दे में तेरा काल है कंस काल। ये शब्द जैसे ही सुनाए है कंस ने कानों को अपने दोनों हाथों से दबाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ में मेरी बहन है। एक मन में बात आई, हो सकता है। केस पकड़े, रथ से नीचे उतार दिया। जवाब दिया मैं जिंदा ही नहीं रखूंगा, उस पेड़ को ही नहीं रखूंगा जिस पेड़ पर फल आए, आने से मैं पहले ही समाप्त कर दूंगा। जैसे ही बहन देवकी ने ये सुना, जवाब दिया भैया तुझे क्या हो गया? अभी बहुत खुशी के साथ में मेरी विदा कर रहा था, अब क्या हुआ? भोजराज कंस बोला अभी देवताओं ने आवाज की तब तेरे कान के पर्दे फट गए थे क्या? जैसे ही सुना है मैं जिंदा नहीं रखूंगा, तो बहन देवकी रोने लगी, भैया मुझे क्षमा कर दे, माफ कर दे भैया। बहन देवकी बोली रो करके, ए भैया भैया बिरन तोए पावन आई। भैया